कई माह महीने जेल में, आज भी कई हमारे नौजवान साथी जेल में। उस वक्त जब एसआईटी हुकूमत ने बनाई, उस वक्त जरूरत थी फिरका परस्त पार्टियों से लड़ने की, सरकार के फैसले के खिलाफ लड़ाई लड़ने की। उस वक्त तो कोई आगे नहीं आ रहा। जिन लोगों की जिम्मेदारी थी वो भी खामोश थे। उस वक्त हम लोगों ने ये बात का फैसला किया, इस्लाम पार्टी के तमाम ही जिम्मेदारान ने और समाजवादी पार्टी के जिम्मेदारान ने एक प्लेटफार्म में हम लोग पहली मर्तबा आए 26 जनवरी को। दगड़ू ऑयल मिल में हमने प्रेस ली, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी हम लोगों ने बनाई और हमने मालेगांव शहर की आवाम की मदद की। एसआईटी के खिलाफ में हम लोगों ने लड़ा, रास्ते की लड़ाई भी हम लोगों ने लड़ी और कानूनी लड़ाई भी आज भी हम लोग लड़ रहे हैं। और उसके बाद मुसीबतें रुकी नहीं, अलग अलग मुसीबतें शहर पर आई और आ रही है। और हमारे सामने कॉर्पोरेशन का इलेक्शन आ गया, पार्लियामेंट का इलेक्शन, असेंबली का इलेक्शन से ज्यादा अहमियत का इलेक्शन आज मालेगांव शहर के लिए बहुत अहमियत का इलेक्शन है। और इसीलिए आज हम लोग ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं कि मालेगांव शहर को किस तरीके से बचाया जा सके, फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ हम लोगों को कैसे लड़ाई लड़ना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने इस बात का फैसला किया, मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी हम लोगों का इत्तेहाद हुआ और आज हम लोग इत्तेहाद का ऐलान करते हैं। मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हम लोग मिलकर अलायंस के बनाकर हम लोग ये लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं। और दोनों पार्टियों का एक मुश्तरका एक प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया, मालेगांव सेकुलर फ्रंट। मालेगांव सेकुलर फ्रंट ये दोनों पार्टियों का एक बैनर होगा। इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। इस्लाम पार्टी जहां पर सीटें हम लोगों को मिलेगी, हमारे हिस्से में आएगी, हम लोग हमारा सिंबल देंगे। और जहां समाजवादी पार्टी को सीटें छोड़ी जाएगी, वहां पर समाजवादी पार्टी का सिंबल होगा। इस तरीके का इत्तेहाद हम लोगों ने तय किया है। हमारा फॉर्मूला 99% तय हो चुका है सीट शेयरिंग का। कुछ मामला हमारे बचे हुए हैं, लेकिन आज अगर हम लोग इत्तेहाद कर रहे हैं तो हमारा आइंदा क्या प्रोग्राम होगा शहर के आवाम के सामने हम रखने वाले हैं आज की प्रेस में। शहर को किस तरीके से बचाया जा सके, कारपोरेशन क्यों हम लोगों को जरूरी है, शहर के आवाम ने क्यों हमारा साथ देना चाहिए। हमने एक कॉमन हम लोगों ने एजेंडा तैयार किया, इसमें 5 पॉइंट। 1-2 पॉइंट के ऊपर मैं बात करता हूं, बाकी हमारे साथी करेंगे। जन्म दाखला, हजारों जन्म दाखले रद्द कर दिए गए। कई लोगों पर एफआईआर हो गई, कई लोग जेल में हैं, कानूनी लड़ाई जारी है। कॉर्पोरेशन से ताल्लुक होता है जन्म दाखला या मैयत का दाखला, इसका ताल्लुक
कॉर्पोरेशन से होता है। नोंद भी कॉर्पोरेशन में होती है जन्म दाखिले की, और मैयत के दाखिले की भी नोंद वही होती है। कॉर्पोरेशन का इख्तियार होगा तो जो जन्म दाखिले रद्द हुए उसको किस तरीके से कानून के दायरे में रहकर बहाल किया जाए, कोई दुश्वारी ना आए आवाम को, यह हमारा पहला एजेंडा होगा। दूसरा हमारा एजेंडा जो होगा, एसआईआर अभी लगने वाला है। बिहार में हुआ, गुजरात में चल रहा है, मध्य प्रदेश में चल रहा है, मुल्क की कई रियासतों में एसआईआर का सर्वे शुरू हुआ। हमारे महाराष्ट्र में भी और शहर में भी आवाम में बेचैनी। महाराष्ट्र के कॉर्पोरेशन के इलेक्शन खत्म होने के बाद एसआईआर महाराष्ट्र में लगेगा, सर्वे होगा। इसके लिए ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई रहने वाली है। बिहार में 70 लाख लोगों का नाम काट दिया गया, सबूत नहीं होने की बुनियाद पर, या वहां की आवाम सबूत पेश नहीं कर पाई। मालेगांव शहर 70% झोपड़पट्टियों का शहर, गरीब है, कम पढ़े लिखे हैं, उनकी मदद किस तरीके से हो सके। कॉर्पोरेशन के जरिए, हमारे दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के जरिए, सोशल वर्करों के जरिए, वो हमारे एजेंडे में शामिल रहेगा। हम आवाम की मदद करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि मालेगांव शहर में किसी का भी नाम ना कटे, सब लोगों का सर्वे हो, मुकम्मल सर्वे हो। कल हुकूमत ये एनआरसी की तरफ जाएगी और ये बोलेगी कि ये हिंदुस्तानी शहरी नहीं है, फिर एक काला कानून बनेगा। ये लड़ाई बहुत बड़ी है, ये हमारे एजेंडे में शामिल होगा। वक्फ अमेंडमेंट बिल आया, नंबर 3 वक्फ अमेंडमेंट बिल आया, और वक्फ अमेंडमेंट बिल सर्वे शुरू है। उम्मीद पोर्टल के जरिए हुकूमत, सेंट्रल गवर्नमेंट का, मरकजी हुकूमत मजहबी मुकामात का रजिस्ट्रेशन करवा रही है, लेकिन उसका डायरेक्ट ताल्लुक मस्जिद हो, मदरसा हो, खानका हो, दरगाह हो, कब्रिस्तान हो, मजहबी मुकामात का खानकाम परमिशन लेना, उनकी मदद करना, यह हमारे एजेंडे में होगा। और खानकाम परमिशन लेना ये डायरेक्ट कॉर्पोरेशन से ताल्लुक होता है। टाउन प्लानिंग कॉर्पोरेशन में डिपार्टमेंट, उसका डायरेक्ट ताल्लुक वहां से होता है, हमारे एजेंडे में शामिल रहेगा। मैं शहर की आवाम से और खुसूसी तौर पर मालेगांव शहर की दीनी तंजीमों से, समाजी तंजीमों से, शहर के सलाहियतमंद नौजवानों से, तालीम याफ्ता नौजवानों से और शहर की आवाम से, बुनकरों से, मजदूरों से, शहर की मां बहनों से, शहर के नौजवानों से मैं अपील करूंगा। मालेगांव सेकुलर फ्रंट जो आज हम ऐलान कर रहे हैं, इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो अलायंस हम लोग आज डिक्लेयर कर रहे हैं, हम लोग कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़ने, शहर की आवाम के सामने वोट मांगने के लिए निकलेंगे। शहर की आवाम ने कोई गलती नहीं करते हुए हमारे इत्तेहाद, हमारे सेकुलर फ्रंट के उम्मीदवारों को चुनकर देना जरूरी है। हमारे पास जो मंच पर जो टीम आपको नजर आ रही है,
मैं खुद एक्स एमएलए, एक्स मेयर, हमारे जो साथी बैठे हैं निहाल अहमद साहब, उनके परिवार के लोग आज हमारे साथ हैं, उनको तजुर्बा है। हमारे साथ साबिक स्टैंडिंग चेयरमैन यहां पर नजर आ रहे हैं आप, हमारे इस मंच पर साबिक काउंसिलर नजर आ रहे हैं, हाउस लीडर साबिक नजर आ रहे हैं, अपोजिशन लीडर साबिक नजर आ रहे हैं, सलाहियतमंद लोगों की टीम हमारे अपने पास है ये मंच पर, और यही टीम ये शहर को बचाएगी और फिरका परस्तों से मुकाबला करेगी। मैं शहर की आवाम से अपील करता हूं कि बहुत समझदारी से, संजीदा होकर तमाम तंजीमों ने हमारा साथ देना चाहिए और हमको इक्तिदार कॉर्पोरेशन पे देना चाहिए। जो भेदभाव कॉर्पोरेशन में हुआ प्रशासक राज के बाद से, जो फिरका परस्त पार्टियां हावी हो गई कॉर्पोरेशन पे, उनसे बचाने के लिए यह इत्तेहाद हो रहा है, शहर को बचाने के लिए इत्तेहाद हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि शहर की आवाम हमारे इत्तेहाद के साथ रहेगी, हमारे उम्मीदवारों को चुन कर देगी ताकि हम लोग शहर के लिए काम कर सके। ये अपील करता हूं। अब समाजवादी पार्टी के लीडर आप लोगों के सामने बात करें। समाजवादी पार्टी और इस्लाम पार्टी की मुश्तरका ऐलान है, जिसमें एक फ्रंट बनाया गया है, मालेगांव सेकुलर फ्रंट। आसिफ शेख साहब आपके सामने अभी तफसील रख दी है इस फ्रंट की। हमारा मकसद एक नए इत्तेहाद, नई शुरुआत शहर के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए है। ये इलेक्शन सिर्फ शहर की तरक्की नहीं है, शहर का तहफ़्फ़ुज़ भी जरूरी है। और मालेगांव शहर में सियासत में हमेशा से निहाल अहमद साहब और शेख रशीद साहब, इनके मानने वाले लोग 80% इस शहर में मौजूद हैं। ये अलग बात है कि अलग अलग वक्त में किसी बहकावे में आ जाते हैं। ये पहला इत्तेहाद होने जा रहा है हम लोगों के बीच में, लेकिन ये शहर भी जानता है कि 80% लोग इनको ही मानने वाले इस शहर में मौजूद हैं। और इस मर्तबा ये इत्तेहाद इसलिए जरूरी है कि नदी के उस पार की जरूरत खत्म हो, इसलिए इलेक्शन से पहले ही हम इत्तेहाद कर ले रहे हैं। हम बहुत बोलते हैं, आम लोग भी बोलते हैं कि 80% टैक्स हम देते हैं, मगर 80% काम हमारे मालेगांव सेंट्रल में या नदी के इस पार नहीं होता। तो हमने ये तय किया है कि 80% काम का प्लान बनाया है कि नदी के इस पार हो, और शहर की 80% आवाम, हमें यकीन है कि हर पैनल में 80% आवाम इस मुश्तरका मालेगांव सेकुलर फ्रंट को वोट देंगी, क्योंकि ये पहला इत्तेहाद होने जा रहा है जो इलेक्शन के लिए अब ऐलान हो रहा है। लेकिन हमने सबसे पहले इत्तेहाद किया शहर के मसाइल को लेकर। इत्तेहाद आप देखेंगे मुल्की सतह पर, रियासती सतह पर इलेक्शन को लेकर होता है। ये पहला इत्तेहाद है जो पहले मसाइल को सामने रखा और मसाइल का हल किस तरह से हो, इसके लिए इत्तेहाद किया गया। इलेक्शनी इत्तेहाद तो आज है, और आप सब लोगों ने देखा होगा जिनको इस शहर ने जिम्मेदारी दी थी, वो बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हो गए। अगर हम माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी नहीं बनाए होते तो आज कई 100 लोग जेल में होते। जेल में जो लोग हैं, कई लोगों की जामीन हमने करवाई, कई लोगों के लिए हाईकोर्ट में अपील दाखिल करवाई, वो कोशिश कर रहे हैं। मगर जिस तरीके से सारे मसले कारपोरेशन से उठते हैं, कारपोरेशन को बुनियाद बनाकर मसाइल फिरका परस्त बना रहे हैं,
तो ये भी बात सच है कि उसका हल भी वहीं निकलेगा, और हल निकालने के लिए वहाँ काबिल लोगों का जाना जरूरी है, जो वहाँ पर जो डिपार्टमेंट है, अधिकारी हैं, ऑफिसरान हैं, उनसे काम लेना जानते हो। हम इससे पहले भी बोले कि अगर हमको इस इत्तेहाद को इक़्तिदार मिला, और हमें यकीन है कि इस इत्तेहाद को इक़्तिदार मिलेगा, हम सबसे पहले 1044 लोगों के ऊपर जो गुनाह दाखिल किया गया है, हम पहला ठहराव ही वो करेंगे कि तहसीलदार की जो ऑर्डर है उसका फॉरेंसिक लैब में जांच की जाए, उसकी साइन की, और उन लोगों को आरोपी से निकाला जाए, क्योंकि उसमें 700 के करीब इस शहर की ख्वातीन है। दूसरा, हम देख रहे हैं कि मुसलसल इन 20 सालों में कहीं ना कहीं कारपोरेशन में मुसलमानों की तादाद, काम करने वाले अधिकारी अफसरान की कम होती जा रही है, और एक प्लानिंग के तहत फिरका परस्त इधर के कुछ लोगों से मिलकर वहां पर मुसलमान आज आप उंगली पे गिन लेंगे। तो हमारा ये भी प्लान है कि किस तरह से मुसलमान वहां पर नौकरी पर लगे। जो इस शहर में काबिल नौजवान हैं, वो इंजीनियर्स हों, डॉक्टर्स हों, और दूसरे फील्ड के भी काबिल लोग, हम उनको वहां लगाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए ये इत्तेहाद इस शहर की तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरी है, और सारे मामला हमने तय कर लिए हैं। कुछ चीजें हैं वो 2-3 रोज में और सामने आ जाएंगी। मैं सिर्फ मालेगांव शहर की आवाम से एक ही अपील करूंगा कि इस मर्तबा सिर्फ एक शहर एक आवाज, मालेगांव सेकुलर फ्रंट, इसी पर एतमाद करके वोट दीजिए। जिनकी जो जिम्मेदारी है, मैं आज आपको यकीन से बोलता हूं कि वो अपनी जिम्मेदारी या कामकाज की बुनियाद पर वोट मांगने के लिए नहीं आएंगे। वो मजहब का सहारा लेंगे, बिरादरी का सहारा लेंगे। मैं जो एक बात बोला कि 80% मानने वाले लोग इस शहर में निहाल साहब और शेख रशीद साहब के हैं, और 80% वोट देने की जिम्मेदारी मालेगांव शहरियान की है। बाकी जो हमने मुश्तरका प्रोग्राम आपके सामने रखा है, उस पर काम करने की जिम्मेदारी हमारी होगी। ये इत्तेहाद दो सियासी ऐसी जमातें जो हमेशा से एक दूसरे के मुखालिफ थी, लेकिन आज ये इत्तेहाद की ज़रूरत, ये सच है कि हमारे नज़रियाती इख्तिलाफात थे और नज़रियाती इख्तिलाफात होंगे, लेकिन जहाँ शहर का मुफाद और शहरियों की हिफाजत की बात आती है, वहाँ सियासतदान समझदारी का सबूत देते। आज ये वक्त है कि हमारे सियासी इख्तिलाफात हमने बालाए ताक रख दिए। हमारे नज़रियात जिसमें हमको लगता था कि नाइत्तेफाकी हो सकती है, उसको बालाए ताक रख दिया। आज हमारे लिए सबसे अहम है पहले मालेगांव शहर का तहफ़्फ़ुज़ और मालेगांव शहर की तरक्की। आज आप जो देख रहे हैं कि चाहे वो SIT का मामला हो, चाहे वो दूसरी अदारों में, स्कूलों में SIT का मामला हो, चाहे अब वो SIR का मामला हो, किसी भी तरह से मालेगांव शहर की कसीर आबादी, जो महाराष्ट्र की अक़लियती आबादी है, मुसलमान आबादी, उसको परेशान करने की कोशिश की जा रही है। हमारे इख्तिलाफात थे, इख्तिलाफात रहेंगे, लेकिन जहां शहरियान की बात आएगी, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे। क्योंकि इस शहर में अगर दो सियासी जमात हैं, दो सियासी जमात के बड़े लीडरों का खानदान जुड़ा, तो यकीनन हमारे भी आपसे इख्तिलाफात थे, लेकिन इस शहर ने, चाहे वो निहाल साहब हो, चाहे शेख रशीद साहब हो, इस शहर ने निहाल अहमद को निहाल साहब बनाया, इस शहर ने शेख रशीद को रशीद साहब बनाया। तो इस शहर की हिफाजत ये दो बड़ी सियासी जमात का पहला फरीजा है। इसमें हमको जब ये महसूस हुआ कि शहर पर फिरका परस्तों की खतरनाक नजर, और ये सिर्फ SIT के मामले में ख़त्म हो जाने वाली है, ऐसा नहीं है।
इनके इरादे धीरे धीरे जो है वो इस तरीके हैं। ये लैंड जिहाद का मामला आप देख रहे हो, कई जगह के इलाके के लोग परेशान हैं। और अगर इक़्तिदार में फिरका परस्त पार्टी के साथ मिलकर ऐसे लोग जो फिरका परस्तों के कठपुतली बने हैं, अगर वो आ जाते हैं तो आप समझ लो मालेगांव शहर को तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता। तमाम सियासी नज़रियात को बालाए ताक रखते हुए, तमाम बिरादरी, समाज और दूसरी बातों को, मजहबी बातों को बालाए ताक रखते हुए आज वक्त है कि शहर को अपनी हिफाजत के लिए और अपनी तरक्की के लिए मुत्तहिद होना। हो सकता है हमसे लोगों को बहुत ज़्यादा नज़रियात नहीं मिलते हों, लेकिन जहाँ शहर की हिफाजत की बात आए तो हमको मिलकर साथ चलना है। ये भूल जाओ, माजी में देख लो कि जिन पर शहर ने भरोसा किया वो हमेशा आफत के वक्त में अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन तरक्की की जहाँ बात होती थी, डेवलपमेंट की बात होती थी और आंखें बंद होती थी, उस वक्त शहर ने बर्दाश्त किया। लेकिन आज बात आ गई है हमारे शहरियत की, आज बात आ गई है हमारे घर हमारा है कि नहीं, आज बात ये आ गई है कि हम इस मुल्क के शहरी हैं कि नहीं, बाशिंदे हैं कि नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि मिलकर समझदार लोगों का साथ दें और मालेगांव शहर की तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मालेगांव सेकुलर फ्रंट का आप साथ दें, ये मैं दरख्वास्त करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर किस्म